श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा निकलने वाले रामनवमी जुलूस को बिल्कुल शांति प्रिय और सद्भावना रूप से निकालने की तैयारी कर ली गई है। गत 2 वर्षों तक यह शोभा यात्रा कोरोना काल के कारण नहीं निकल पाया था। इस बार पूरे जोश व खरोश के साथ जुलूस निकलेगा। यह जुलूस बिल्कुल आपसी तालमेल और भाईचारगी के साथ दिए गए रूट के अनुसार शहर भ्रमण करेगा। यह बात समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शिवनाथ चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है। श्री चौधरी ने कहा कि शहर के शेरशाह रोजा के निकट शिव घाट से शोभा यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जो जानी बाजार, नौतन बाजार, पावर हाउस, शेरगंज, दुर्गा मंदिर, मछली मार्केट, शेरशाह रोजा गेट, जीटी रोड, धर्मशाला, गांधी पथ, चौखंडी, गांधी, मदार दरवाजा, चौक बाजार, पुराना नगर थाना होते हुए हनुमानगढ़ी में समापन किया जाएगा। डॉक्टर चौधरी ने शहर के तमाम लोगों से निवेदन के साथ कहा है कि इस जुलूस को बिल्कुल शांति प्रिय और सद्भावना के रूप में निकालें और किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए खुशी खुशी इस पर्व को मनाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व वार्ड पार्षद सोनू सिन्हा समिति के महामंत्री हैं। इस जुलूस को शांति प्रिय ढंग से गुजारने के लिए सोनू सिन्हा के साथ पूरी टीम प्रयत्नशील है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरताज हुसैन का कहना है कि देश का 2 महान पर्व रामनवमी और रमजान शरीफ एक साथ चल रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि दोनों पर्व आपका अपना है। रामनवमी शोभा यात्रा को शांतिप्रिय निकालते हुए एक मिसाल कायम करें ताकि पूरे देश में सासाराम शहर का नाम रोशन हो सके। उन्होंने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हुए कहा कि जिस ओर से भी जुलूस गुजरे, आप लोग उसका जमकर स्वागत करें। फूल मालाओं से, अतर की खुशबू से, ठंडे पानी और मिठाइयों से जुलूस में शामिल तमाम लोगों को स्वागत कर आपसी भाईचारा मनाएं ताकि इस शहर से पूरे देश में एक मैसेज जाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। यह बात बिल्कुल हकीकत में नजर आए। आइए जानते हैं डॉक्टर चौधरी और सरताज हुसैन शहरवासियों से क्या अपील करते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। डॉक्टर शिवनाथ चौधरी नाम के मोहताज नहीं है। एक सामाजिक सोच के ये व्यक्ति हैं और शहरी नहीं बल्कि जिला इन्हें जानता है। डॉक्टर शिवनाथ चौधरी श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष भी हैं और सासाराम नगर भाजपा के ये नगर अध्यक्ष भी हैं। इस तरह देखा जाए पेशे से ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर के मानी ही होता है नेक्स्ट गॉड। नेक्स्ट गॉड का शब्द जहां आ जाता है निश्चित तौर पर उनकी सोच काफी बेहतर हो जाती है। चूंकि गॉड के माने ही होता है भगवान, तो जमीन के भगवान डॉक्टर हुआ करते हैं। बड़ा विश्वास के तहत इन लोगों के पास मरीज जाते हैं और इन लोग मरीज को टेकअप करते हैं, देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूं डॉक्टर शिवनाथ चौधरी से। इनसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है और सासाराम शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक शहर है। शेरशाह की नगरी और शेरशाह की नगरी से ये शहर विश्वविख्यात है। कैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर के मानी होता है नेक्स्ट गॉड। आप राजनीति में आए, क्यों है? राजनीति में मैं शुरू से ही मैंने राष्ट्रीय स्वयं का काम किया बाल्यकाल से। उसके बाद फिर हमें विश्व हिंदू परिषद में कार्य करने का मौका मिला और वो कार्य करके फिर हमें बजरंग दल का जो है नगर का मंत्री बनाया गया। और उसके बाद फिर मेरी कार्यों को देख करके मुझे 2010 में भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाया गया, जो आज ये मेरा तीसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, जो मैं नगर का। यानी लगातार 3 बार से आप नगर अध्यक्ष हैं। बीच में गैपिंग हुआ था, बीच में 3 साल का गैपिंग हुआ था। फिर उसके बाद फिर नगर का अध्यक्ष चुने गए, जो अब तक अभी हैं। तो ये बताइए कि रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है और ये जुलूस के भी अध्यक्ष आप ही हैं। श्री राम जन्मोत्सव समिति के आप अध्यक्ष हैं। उस नाते आप क्या कहेंगे, जुलूस किस तरह आप निकालेंगे? बिल्कुल, ये शोभा यात्रा जो है 2002 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं और उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं, जो 2002 से लगातार अब तक जो है शोभा यात्रा निकलते आ रहा है। बीच में कोरोना काल के चलते 2020 और 2021 में यह शोभा यात्रा नहीं निकल पाया था और इस बार 2022 में हम लोग अपनी तैयारी किए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म दिवस मनाने के लिए। और उसके बाद उसके उपरांत जो है हम लोग एक सासाराम नगर में शोभा यात्रा निकलते हैं,
जो एक मिसाल होता है, जो हम सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एक साथ एक धागा में पिरो करके और ये शोभा यात्रा हम लोग शहर में निकालते हैं। यानी और आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह से हमारे देश का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, उस तरह का दृश्य यहाँ देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल, हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और जहाँ तक रह गई बात, बहुत लोग कहते हैं मुस्लिम परिवार भी हमारी शोभा यात्रा को वो स्वागत करते हैं। चौखंडी पे जो है लोग पानी पिलाने का काम करते हैं, मिश्री खिलाने का काम करते हैं, मिठाई खिलाने का काम करते हैं, इत्र छिड़कने का काम करते हैं। बखूबी हम लोग दोनों समुदाय और सिख समाज, हम सभी लोग मिल करके और एक शहर में संदेश देते हैं। जो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाने भिड़ाने वाले हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी इस शहर में एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम सभी एक हैं। और सभी कार्यों में एक होकर के हम लोग एक प्रशासनिक भी संदेश देते हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, डॉक्टर शिवनाथ चौधरी एक बेमिसाल इंसान है। उम्र के हिसाब से इन्होंने अपनी सोच बहुत ऊपर रखा है, बहुत आला रखा है, बहुत अच्छी सोच रखी है। इनका कहना यह है कि हम लोग, क्योंकि सासाराम की नगर जो है, सासाराम नगरी जो है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का एक मंजर देखने को मिलता है, एक नज़ारा देखने को मिलता है, काफ़ी भाईचारगी है। अभी भी इस शहर का इतिहास है कि मुसलमान के घर में खिड़की खुलती है, हिंदू के आंगन में, हिंदू के घर में खिड़की खुलती है, मुसलमान के घर में, ऐसा देखा जाता है। उसी का एक रूप डॉक्टर शिवनाथ चौधरी बता रहे हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं। मैं और भी इनसे प्रश्न करता हूं। अच्छा, ये जो जुलूस निकलता है आपका, तो इसका रूट क्या रहता है, कहाँ से निकलता है? ये जुलूस जो है शेरशाह का मकबरा है, वहाँ एक शिव घाट मंदिर है। उस मंदिर के प्रांगण से हम लोग वहाँ से निकलते हैं। जो जानी बाजार, बस्ती मोड़, जानी बाजार, नौरत्न बाजार और उसके बाद पावर हाउस होते हुए हम लोग शेरगंज की ओर जाते हैं। शेरगंज के आगे दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर से सीधे हम लोग मछली बाजार होते हुए जीटी रोड, और जीटी रोड से सीधे हम लोग धर्मशाला, और धर्मशाला से सीधे जो है चौखंडी और गंदी नीम, मदार दरवाजा होते हुए हम चौक बाजार जाते हैं। चौक बाजार के बाद सीधे वहां से पुरानी नगर थाना, और पुरानी नगर थाना के बाद श्री रामचरितमानस मंदिर हनुमानगढ़ी है, वहां इसकी हम समापन कर देते हैं। तो इस बार जो आप लोगों का जुलूस निकालने की तैयारी वो पूरी हो चुकी है क्या? हाँ बिल्कुल, जो है अंतिम चरण में चल रहा है, सभी तैयारियां हो रही है। तो इस जुलूस को लेकर शहरवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे? हमें इस जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो सुख दिया जो हम सभी को सीख दिया, उसी सीख के, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का काम करते हैं। और उन्हीं का जो मार्गदर्शन है, मैं अपने समाज का, कोई भी समाज हो, हम उस समाज को हम सीख देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो किया, उसके साथ उनका जो पैगाम था, वो पैगाम के साथ आप सभी लोग रहें, ताकि हमारा शहर शांति और अमन चैन के साथ यहाँ के लोग रहें। एक प्रश्न है आपसे कि आप श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, तो कब से आप अध्यक्ष हैं? ये 2002 से हम लोग शुरू किए थे, और 2002 से शुरू हुआ था, उसी समय से अब तक ये हम लोग मनाते आ रहे हैं। बीच में जो है 2016-17 में हमारे सोनू सिन्हा जी हैं, जो नगर पार्षद भी यहाँ के रह चुके हैं, तो बीच में उनको भी जिम्मेवारी दी गई थी। फिर कुछ कारणों से वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सोनू जी को समय नहीं मिला, चाहे और जो भी हो, बैठक में फिर जो है अध्यक्ष का जिम्मेवारी फिर मुझे दिया गया, जो अब तक मैं उसे निभा रहा हूँ। तो इसमें इस कमेटी में कितने लोग हैं? ये कमेटी जो है, कमेटी तो पूरा शहर का ही कमेटी है। इसमें 21 लोगों का कमेटी है, और 21 लोगों का कमेटी है, और बाकी हमारे बहुत से मेंबर हैं मोहल्ले से, और जो भी है कार्यकर्ता है, बहुत लोग हैं। इसमें अपना नगर पूजा समिति है, और भी जो विभिन्न संगठन यहाँ का है, सामाजिक संगठन है, वो सभी लोग मेरे साथ हैं। एक चीज ये बताइए कि इस जुलूस में हर मोहल्ले के लोग रहते हैं शामिल? इस शोभा यात्रा में लगभग सासाराम नगर के सभी मोहल्ले के लोग भी इसमें शामिल रहते हैं, जो अपने अपने यहाँ पूजा पाठ कर करके
और फिर वहां से अपना शोभा यात्रा लेकर के वो हमारे यहाँ शिव घाट आते हैं और फिर शिव घाट से हम लोग एक साथ निकलते हैं, एक साथ और एक धागे में पिरो करके हम लोग निकलते हैं। एक संदेश देना चाहते हैं यहाँ पे सासाराम शहर में कि हम यहाँ पे बटे हुए नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमने सभी धर्मों का हमने जो है अससा हमने पालन करने का काम किया है। और जैसे मान लिया कि मुस्लिम परिवार है, अगर उनका भी कोई त्योहार होता है तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं। उनके घरों में भी हम जाते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, मेरे लोग जाते हैं। हम एक संदेश देना चाहते हैं, जो लोग समाज में जो लोग कट्टरता पैदा करना चाहते हैं, जो लोग हम लोग हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बन करके उसको बांटना चाहते हैं, उनको आप एक करना चाहते हैं। हाँ, हम उसको एक करना चाहते हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि शहर अपना है, हमारा सासाराम शहर अपना है और इस शहर को हम सबों ने मिल करके और इसको एक स्वच्छ और वातावरण में हम लोगों ने बनाया है। तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरे जगह से कोई आए और कहे कि नहीं यहाँ के तो लोग जो है अच्छे नहीं है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, मुसलमान, ये सब अलग अलग, ये संदेश हम नहीं देना चाहते। हमारा संदेश है, हम एक समाज में रहते हैं, सासाराम शहर हमारा है और हम जो चाहेंगे, हम समाज के जितने लोग हैं, जितने हम यहाँ लोग हैं, जितने हमारी कौमें हैं, हम सभी लोग मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं कि मेरा भारत महान है। आपकी सोच ये है जी कि हमारा देश महान है। बिल्कुल। इस महानता को और मजबूत करने के लिए जी। और पिरोने के लिए और अच्छा करने के लिए जी। आप लोग की सोच है और आप लोगों का ये पैगाम देना चाह रहे हैं जी कि किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। हम सब एक जगह के रहने वाले हैं। आपके सुख दुख में हम जाते हैं, आप मेरे सुख दुख में आते हैं। हम आपके त्योहारों में आपके घर जाते हैं, मेरे त्योहार में आप मेरे घर आते हैं। हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही तो हमारी पैगाम है यहाँ का। देखिए शिवनाथ चौधरी, डॉक्टर शिवनाथ चौधरी, सच ये एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है और गॉड का क्या फर्ज होता है, गॉड की क्या सोच होती है। गॉड के नजर में ऑल आर इक्वल, हर धर्म को एक लेकर चलते हैं। उसी तरह से डॉक्टर शिवनाथ चौधरी, मतलब चूंकि ये डॉक्टर हैं इसलिए डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है। इनकी सोच भी उसी प्रकार की है कि सभी लोगों को लेकर चलना है, यानी ऑल आर इक्वल, हर धर्म के लोग एक हैं। हर धर्म के लोगों का पैगाम भी यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, सबको एक होकर चलना है। और देश की महानता और देश की ताकत भी यही साबित करती है कि हम लोग एक होकर, सभी धर्म के लोग एक होकर चले, हर पर्व को एक होकर मनाएं। उसमें ही हम लोगों की भलाई है, अच्छाई है और उसमें ही हम लोगों की ताकत है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है आपसे कि कुछ अपने शहर के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, मैं अपने शहर के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर अपने शहर के सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब एक साथ मिलजुल करके रहें। आप हमारे सुख दुख में और आपके सुख दुख में हम रहें। यही एक संदेश देना हम चाहते हैं इस शहर के लोगों को। अच्छा, ये महाराष्ट्र में जो भेजते हैं आप, बहुत सारे मरीजों को आप भेजते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, इसलिए चूंकि मैं नगर भाजपा का अध्यक्ष भी हूँ, तो उस नाते हमारे पास बहुत लोग आते हैं। मान लिया किसी को कैंसर हो गया तो उस व्यक्ति को सुख सुविधा के लिए वहाँ नाना पालकर हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, हाँ, रुग्ण सेवा सदन है। तो उस रुग्ण सेवा सदन में ठहरने के लिए बहुत से लोगों को जगह नहीं मिलता है। वहाँ कैंसर के अपने मरीजों को, परिजनों को ले जाकर के इलाज कराने जाते हैं, तो उनको वहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। या फिर अगर जगह भी मिलता है तो महंगी होटलें होती है या महंगे कमरे होते हैं, तो गरीब आदमी होता है तो वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ लोग आते हैं, मैं अपने पैड पर, मैं उसे संस्था के नाम से मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ और वो परिजन जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे चिट्ठी पर वहाँ तुरंत उनको जो है रूम उपलब्ध होता है, ताकि वो बढ़िया से रहें और रह करके वहाँ अपना परिजन को इलाज करा सके। तो वहाँ आप किस किस धर्म के लोगों को भेजे हैं? वहाँ हमने सभी धर्म के लोगों को, और अब तक मैं 2010 से लेकर अभी तक
मैं सभी धर्म के लोगों को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन खास करके मैं अपने जो हमारे घर के अगल बगल भी मुस्लिम परिवार हैं, पूरे शहर के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, तो उन लोगों को भी मैं अपना चिट्ठी लेकर के, मैंने कहीं भेदभाव नहीं किया कि एक मानवता है। मुस्लिम वर्ग भी आते हैं आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। कितने मुसलमानों को आपने वैसे किया? हमसे कम 2010 से अब तक हमने 200 से 250 लोगों को हमने चिट्ठी लिख करके भेजने का काम किया है। हम भेदभाव नहीं करते हैं, एक मेरी मानवता है, हम मनुष्य हैं। नहीं, वैसे डॉक्टर तो नेक्स्ट गॉड होते हैं। वो डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले मानवता है, सबसे पहले मानवता है। उस मानवता के नाम पे अगर कोई सोचे कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, ईसाई है, हम इसको नहीं मानते हैं। सबसे पहले मेरा मानवता है सेवा, और उस सेवा के ध्येय से मैं देखता हूं कि हमारा सेवा कितने लोगों तक जाए, इसलिए कि जाना तो सबको है। आज हम आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने शहर में कुछ करके जाते हैं, या फिर हम अपनी चीज को किसी और लोगों को, और धर्म के लोगों को अगर हम बता के जाते हैं, तो और अच्छा होता है कि मेरे नहीं रहने के बाद भी वो लोग इस तरह का कार्य करें। इससे अच्छा क्या हो सकता है? देखिए, डॉक्टर श्रीनाथ कैंसर हॉस्पिटल है, तो यहाँ तो सेवा ये दे ही रहे हैं, शहर में ये अपना समाज सेवी कार्य कर ही रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा काम इन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मानवता बहुत बड़ी चीज़ है। एक मानवता होने के नाते हमारे पास जो भी लोग आते हैं, अगर कैंसर के पेशेंट हैं वो, तो उनके इलाज के लिए मैं महाराष्ट्र भेजता हूँ, और अपने पैड पर लिख कर भेजता हूँ, तो वहाँ उनके रहने के लिए सुविधा काफ़ी अच्छी मिल जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र एक महंगा शहर है, अगर वो लोग लेटर पैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंसुलेटर नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को जगह तो मिल जाएगी, लेकिन महंगी जगह मिलेगी। या तो वो होटल में रहेंगे या महंगे कमरे लेके रहेंगे। लेकिन डॉक्टर शिवनाथ चौधरी अगर अपने पैड पे लिख कर भेज देते हैं, तो वैसे लोगों के लिए वहाँ सुविधा रहने का कम से कम खासकर काफ़ी बेहतर मिल जाता है। इन्होंने एक और चीज़ कहा है, जबकि ये भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, इनका कहना यह है कि मैं मुसलमान भाइयों के साथ भी बहुत इंसाफ के साथ चला हूँ, बहुत प्रेम के साथ चला हूँ। अब तक मैं मुसलमान भाइयों के लिए भी कम से कम 200-250 वैसे लोगों को मैंने महाराष्ट्र भेजने का काम किया है, और उनके रहने सहने का काफ़ी बेहतर इंतजाम वहाँ हुआ है। तो ऐसे सोच के व्यक्ति हैं डॉक्टर शिवनाथ चौधरी। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे। अभी एक चर्चा बनी थी शिवरात के मौके पर, जो चंदन शहीद पीर के रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर के शायद आप उत्तरधारी भी हैं, शायद अध्यक्ष हैं आप, और हमको जानकारी ये मिली है कि आपने पानी पिलाने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। आज विगत 5 वर्षों से वहाँ एक मिसाल है। शबे बारात के दूसरे दिन वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे बिहार ही नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बहुत दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं। वहाँ पे जलसा मनाने के लिए आते हैं, और वहाँ अपना जो भी इबादत करना हो और जो भी चादर चढ़ाना हो वो अपना करने के लिए आते हैं। और जस्ट उसी के बगल में मेरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? वहाँ मेरा मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर त्रिनेत्र गुफा है, और मैं उस मंदिर कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। उस अध्यक्ष के नाते मैं वहाँ जितने भी लोग आते हैं पानी के लिए, को मैंने तो देखा है कि पानी के लिए भटकते हैं, लेकिन जब मैंने 5 साल पहले देखा था कि पानी के लिए भटक रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, या जो भी है इंतजाम प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया था, उसका ध्यान मुझे लगा कि मुझे एक मानवता के नाम पे मुझे ये सेवा करनी चाहिए। मैंने दिन भर मैंने लाइन रहते हुए मैंने मोटर चला करके टंकी में पानी भर करके, और 5-5 नल से लेकर के चापाकल, मैंने सभी लोगों को फ्री छोड़ा। इतना ही नहीं, हमारा वहाँ मंदिर पे 5 शौचालय है। मैं मुस्लिम बहन बेटियों के लिए मैं उसकी इज्जत आबरू को देखते हुए मैं वहाँ पे अपना शौचालय भी खोलने का काम किया कि मेरी बहन बेटियाँ जो आई हैं, दूर दूर से आई हैं, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहाँ जाओ, जिस घर में जाओ, जिस गाँव में जाओ, वहाँ तुम कहो कि वहाँ बगल में मंदिर है, बगल में मजार है, लेकिन मंदिर के लोगों ने भी हमें उतना ही प्रेम दिए, उतना ही स्वागत किया जितना हमारे मुस्लिम परिवारों ने किया। तो मैंने तो ये उनको तो बहुत महान, बहुत बड़ा काम आपने किया है, बहुत बड़ा। जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैंने जस्ट उसको इस तरह कहा जाए कि मंदिर कमेटी ने
बगल में मंदिर कमेटी है, उस कमेटी ने मज़ार कमेटी में जो आए हुए लोगों के लिए काफ़ी मदद की है। और वैसे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दिया, पानी दिया, बाथरूम दिया, गुसलखाना दिया, स्नान घर दिया। इस तरह से जैसे डॉक्टर चौधरी का कहना है कि मैं खड़ा होकर वो सारी सेवा देने का काम किया है, तो सच ये एक बहुत महान काम है, महानता है। कहीं ना कहीं ईश्वर इसका आपको भला ज़रूर देगा। इसकी दुआ जो आपने लिया है लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुशहाली ज़रूर आएगी। मैं आज आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ शहर ही नहीं बल्कि रोहतास ज़िला ही नहीं, शाहबाद ज़िला के सरताज हुसैन जो ज़िला अध्यक्ष हैं, ये भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये ज़िला अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ ये मानवाधिकार संगठन के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मोहल्ला बड़ा शेखपुरा के रहने वाले हैं। इनके पिता सरदार हुसैन जो एक शहर के काफ़ी मानी व्यवसाय के रूप में जान एक अच्छे व्यवसायिक थे, और सरताज हुसैन का भी काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। मैं वो भी आपसे रूबरू कराऊंगा कि कौन कौन सा व्यवसाय करते हैं। पिछले 10 वर्षों से सरताज हुसैन भाजपा से जुड़े हुए हैं। अभी वर्तमान समय में रामनवमी का पर्व गुजरने वाला है, रमज़ान शरीफ भी चल रहा है, दोनों पर्व एक साथ है। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार संगठन, दूसरी तरफ है कि भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मुसलमान भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहेंगे और उनको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सलाम करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं रामनवमी के बधाई पूरे हिंदुस्तान के और साथ में हमारे शहर नगर वासियों को भी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों को मैं नमस्ते कर करके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और यह चाहता हूं कि जुलूस बहुत 2 साल के बाद निकल रहा है और कोरोना काल में हमारे शहर में 2 साल तक जुलूस नहीं निकला, उसके बाद ये दूसरे साल जुलूस निकलने जा रहा है। ये जुलूस बहुत धूमधाम से निकले और जगह जगह पर हिंदू मुसलमान सब कोई हम लोग मिल करके आपस में इस जुलूस को आगे बढ़ाए और बढ़ाते हुए नगर भ्रमण करते हुए नगर को चारों ओर घुमाएं। और हमारा शहर जो है ये शेर शाह की नगरी है, माँ तारा चंडी का धाम है और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का आपस में सम्मेलन है इसमें। और चाचा फगू मल का यहाँ गुरुद्वारा भी है और उससे भी लोग आते हैं। हमारे मानिक जी इस शहर के मानिंद व्यक्ति होने के साथ साथ नगर पूजा समिति के अध्यक्ष है और वो पूरे जोश और खरोश के साथ नगर पूजा समिति और रामनवमी सेवा समिति के लोग सारे मिल करके आपस में जुलूस को निकालेंगे। और साथ में मैं भी रहूंगा और साथ में रह करके पूरे जुलूस को इस तरह से घुमाऊंगा शहर में कि लोग आपस में भाईचारगी का मिसाल दें और ये कहे कि ये तहजीब हिंदुस्तान की है और हिंदू मुसलमान की है और सिख ईसाई की है। ये देश सभी का है और सभी का रहेगा। हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो विकास की ओर काम हो रहा है और ये पूछ के नहीं होता है कि किस जाति को चावल मिला, किसको नहीं मिला, किसको खाना मिला। हमारे जाति में, हमारे यहाँ सभी जाति के लिए, सभी गरीब वर्गों के लिए चावल मुफ्त फिर बढ़ा दिया गया है 6 महीना आपको। और उसके साथ देश का विकास, चौमुखी विकास होने जा रहा है और देश विश्व की ओर, विश्व का काम करने जा रहा है। अभी आप यूक्रेन को देख रहे हैं, उसमें भी हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है और बीच में मध्यस्थता करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और साथ में ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 देश होने का और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको पूर्ण रूप से सुरक्षा, शांति और व्यवस्था रहेगी। भाई जी, ये तो देश का नारा भी है, तो उसको आप लोग पूरे तौर पर एक करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को दुनिया में मॉडल बनाया जाए। ये देश ऐसा हो कि दुनिया इसका मॉडल माने और इस मॉडल को लेके आगे बढ़े। और इस मॉडल में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और इस तरह का मजहब और संगम आपको किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा जो हिंदुस्तान में है। देखिए, ये सरताज हुसैन है, ये जिला अध्यक्ष है भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। इनकी सोच कितनी महान है। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई जो नारा है, इस नारे को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि देश हमारा काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी बेहतर हो। इनका ये भी कहना है कि वर्तमान जो मोदी सरकार है वो इतना बेहतर कार्य कर रही है कि देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में नंबर 1 का मुकाम हासिल करने जा रही है।
आपसे चूंकि रमज़ान शरीफ और रामनवमी एक साथ जा रहा है, तो अपने शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने शहर के लोग से ये अपील करना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों से, कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ा रख रहे हैं मुसलमान भाई और हिंदू भाई, रामनवमी का जुलूस लेके निकलेंगे और हम ये चाहेंगे कि जिस जगह से जिस मोहल्ले से भी ये निकले उसको सम्मानित किया जाए, फूल माला पानी से सम्मानित किया जाए और उसके साथ बधाई दिया जाए। आपस में हम लोगों को ये इस तरह का दिखाना है और इस तरह से लेकर चलना है, कोई भेदभाव नहीं हो और ये आगे की ओर बढ़ता रहे जुलूस, और इस जुलूस में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। रामनवमी के जुलूस लेकर आके हम जो चलेंगे उसमें भी हम एक आई सोचे कि चलेंगे कि कहीं भी किसी भी मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं हो, और मुसलमान भाई से भी अपील हमारी है कि वो ये सोच के चले कि ये जुलूस हमारा है और हमारे शहर का है। इस जुलूस को अच्छे से हम लोग गुजारेंगे तो ये समाज में एक मैसेज जाएगा, देश में एक मैसेज जाएगा, हिंदू मुसलमान का संगम दिखेगा और ये पूरे देश में जाएगा पैगाम कि आपस में ये सौहार्द बल्कि इतना अच्छा है कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को रोज़े रमज़ान में भी बधाई दे रहे हैं और एक दूसरे को सम्मानित करते हुए ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा ये अपील है खास करके मुसलमान भाइयों से, मैं सरताज हुसैन जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का अपील करता हूँ कि जिस शहर से, जिस मोहल्ले से, जिस एरिया से भी मुसलमान की ये जुलूस गुजरे तो उसको सम्मानित करें, पानी पिलाएं, फूल छिड़के, अतर दें, ये अपनी पहचान बताएं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में एक ऐसा संगम है शहर सासाराम में जहाँ शेरशाह की नगरी है और इस नगरी के रहने वाले लोग हमेशा भेदभाव को भूल करके ऊपर उठ करके सदा हमेशा प्रयोग करते हैं और हमेशा प्रयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये सरताज हुसैन ने कितना अच्छा पैगाम दिया कि मुसलमान भाइयों से उन्होंने अपील किया कि जिस तरफ से भी रामनवमी का जुलूस गुजरे उधर से स्वागत करें, पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, फूल से स्वागत करें, मिठाइयों से स्वागत करें, यानी एक भाईचारगी का पैगाम दें। इस तरह से इन्होंने कहा है, काफ़ी अपील किया है। उसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील किया है कि जिस तरफ से भी जुलूस ले जाएं बिल्कुल शांतिपूर्वक ले जाएं, एक ऐसा मिसाल कायम करें कि पूरी दुनिया में सासाराम शहर का पैगाम जाए कि यहाँ सभी धर्म के लोग काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्म के लोग काफ़ी मेल मिलाप से रहते हैं, सभी धर्म के लोग काफ़ी प्रेम पूर्वक रहते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। जो देश का नारा है उसमें और मजबूती आए, और जब मजबूती आएगी तो पूरे देश को मजबूत किया जाएगा, पूरा देश मेरा मजबूत होगा। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।